How comfortable is the new 5 सीरीज। आज हमारे साथ है BMW 1 2 3 3 2 1 री लेंगे। कौन सी है आखिर ये सेडान? लास्ट एक हफ्ते से मैं चला रहा हूँ एक सेडान, एक लंबी सेडान, एक लग्जरी सेडान, एक रियल सेडान, एक फन सेडान। कौन सी है आखिर ये सेडान? तो ये है BMW की 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस। एक हफ्ते से डेली चला रहा हूँ इस गाड़ी को और कुछ पॉइंट्स हैं डेली चलाने के बाद जो मैंने इस गाड़ी को नोट करें, जो आपको जानने ज़रूरी हैं इस गाड़ी की ड्राइव से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं आखिर चलने में कैसी है ये BMW की 530 Li। एक BMW की 5 सीरीज चला रहा हूँ तो यानी कि इंजन की बात करने की एक्चुअल में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इंजन की बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं हाउ कंफर्टेबल इज़ द न्यू 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस। कंफर्ट में कई सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप मोर ऑन द कंफर्ट साइड है, लेकिन रेयर व्हील ड्राइव है और फ्रंट टू ड्राइव है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टिफनेस तो चाहिए ही चाहिए थी। और गाड़ी का लेंथ और व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो ओवरऑल चीज़ों को काफ़ी वेल मैनेज किया गया है। और अगर आपको कंफर्ट के एस्पेक्ट में बताऊँ तो आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, नो मैटर आप कौन सी सीट पर बैठे हुए इस गाड़ी के केबिन में। तो ओवरऑल कंफर्ट में ये गाड़ी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाती है और ओवरऑल मेन क्रेडिट अगर कंफर्ट में दिया जाए तो वो जाता है इस गाड़ी के टायर्स और सस्पेंशन सेटअप को। अलॉय व्हील अगेन सब्जेक्टिव चॉइस है और इस गाड़ी के अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील्स का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। मैंने उसे नहीं चलाया तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इन केस आप में से किसी ने चलाया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि 19 इंच में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम और चीज़ों की। तो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या क्या दे दिए गए हैं और क्या कोई ऐसे फीचर्स हैं जो मिस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट से बताता हूँ, फिर शॉफर एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, क्योंकि 5 सीरीज़ एक ऐसी गाड़ी है जो आगे और पीछे दोनों ही पर्पस सॉल्व कर देती है, यानी कि ड्राइवर भी खुश रहता है और अगर शॉफर कार आप देख रहे हैं तो एज अ शॉफर भी आप खुश रहने वाले हैं। अब खुश रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो जानेंगे आगे। फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चंकी स्टीयरिंग व्हील, मल्टीपल ड्राइव मोड्स इस गाड़ी की पावर को अनलीश करने के लिए अच्छे खासे साइज की डुअल स्क्रीन्स यहाँ पे दे दी गई हैं। 12.3 इंच, 14.9 इंच मल्टी कलर्ड एम्बियंट लाइट्स जो कि ड्राइव मोड्स के साथ अगेन चेंज होती रहती हैं। एक बिग साइज पैनोरामिक मून रूफ, क्योंकि ये ओपनेबल नहीं है। उसके अलावा आपको प्रीमियमनेस हर जगह फील होगी और जहाँ भी आप इस गाड़ी में टच करेंगे आपको लग्जरी की फील ज़रूर आने वाली है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों सीट्स की बात करना डेफिनेटली मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ इस तरह की गाड़ियों के अंदर, जो पावरफुल भी है और कंफर्टेबल भी है, क्योंकि पावर के साथ साथ थोड़ी स्टिफनेस चाहिए होती है और कंफर्ट के लिए थोड़ी सी कुशनिंग चाहिए होती है। तो ओवरऑल सीट्स की कुशनिंग, कंफर्ट और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं यहाँ पे फ्रंट में, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ओवरऑल लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान भी आप इस गाड़ी से थकने नहीं वाले हैं। अब चाहे आप इस गाड़ी को चला रहे हो चाहे ना चला रहे हो, थकना नहीं है, ये तो लग्जरी के अंदर होता ही होता है और इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, इस गाड़ी का इंजन। तो इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 258 हॉर्स पावर साथ में 400 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कराता है रेयर व्हील्स के अंदर। जी हाँ, ये गाड़ी है रेयर व्हील ड्राइव। उसके अलावा मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं और एक बूस्ट मोड भी आता है इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आपको पावर ही एक्सपीरियंस करा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाकी चीज़ों की। ये जिस रोड पे मैं इस टाइम हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा रनिंग रोड नहीं है, तो इसीलिए गाड़ी को यहाँ पे मैंने बीच में लगा लिया। और अब ड्राइविंग मोड्स में चुन लेते हैं अपने स्पोर्ट मोड को, एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद बूस्ट मोड एक्टिवेट होता है लेफ्ट वाले पैडल शिफ्टर को होल्ड करके। और अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं 6.5 सेकंड में 0 to 100। और ये गाड़ी पहुंच चुकी है 100 पे। अब हजार्ड लैंप्स को कर लेते हैं बंद और ओवरऑल पावर के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आपने एक्सपीरियंस ले लिया होगा। 6.5 सेकंड में 100 एक 5 मीटर से लंबी गाड़ी का जाना एक्चुअली एक काबिल तारीफ बात है। और ये चीज़ें जब एक आईसी या फिर पेट्रोल इंजन के साथ होती हैं तब फीलिंग और मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अच्छी पावर के साथ अच्छी ब्रेक्स और
अगेन अच्छे टायर्स का रोल आ जाता है। और इस गाड़ी के अंदर चारों डिस्क दी गई हैं जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए थी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं वही टायर्स जिनकी मोस्टली लोग कंप्लेंट करते हैं इस गाड़ी के साथ। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अगर आपको इस गाड़ी को डेली चलाना है तो दिल्ली एनसीआर में लगभग 6-7 दिन हो गए इस गाड़ी को चलाते हुए, और मैंने एक्सपीरियंस करा कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मैंने मल्टीपल सेडान्स चला रखी हैं और कुछ सेडान्स मास मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चला रखी हैं जो एक्चुअली इससे ज़्यादा परेशान मुझे करती हैं। इस गाड़ी की ऑन पेपर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो वो रखी गई है अराउंड 150 mm की, और उससे अलग अगर बात करी जाए ऑन पेपर से अलग तो एक्चुअल में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे से स्क्रैप नहीं होती है और बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करती है। हाँ, अगर आप फुल लोड के साथ 4 मेरी तरह हेल्दी पैसेंजर्स इस गाड़ी में चल रहे हैं तो आपको ऊंचे ब्रेकर्स पे थोड़ी सी टिल्ट करके गाड़ी निकालनी पड़ती है। अदरवाइज मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड होती हैं किसी सेडान से, और वो भी जो आपको इतना कंफर्ट और इतनी पावर एक साथ दे, वो चीज़ ये गाड़ी एक्चुअली आपके लिए सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और स्टीयरिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक BMW है तो इन चीज़ों की बात करना भी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार यू टर्न ले लेते हैं, और 5 मीटर से लंबी गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी है, काफ़ी स्पेस है गाड़ी के अंदर, तो टर्निंग रेडियस छोटा हो ये चीज़ तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो वो आपको बता देता हूँ कि टर्निंग रेडियस अच्छा खासा है इस गाड़ी का, और अगर आपको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का तो आप इस गाड़ी को ईजिली मैनेवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस एक्सपीरियंस से लैक करते हैं तो शायद आपको ये गाड़ी चलाने में टफ लगे। अब थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी को तो आप देखेंगे ईजिली कहीं से भी ये गाड़ी खुद को पिक कर लेती है और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। प्लस अडैस वगैरह है इस गाड़ी में आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आपको सेफ्टी से रिलेटेड भी अगेन कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी कैसा है। तो दोस्तों आगे एक टर्न आ रहा है जो कि लगभग 70 to 80 की स्पीड में हूँ मैं इस टाइम, और स्टीयरिंग ठीक ठाक वेट ले लेता है। हालांकि फ्रॉम अ बीमर पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा और एडिशनल वेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि उतना ज़्यादा वेट ये नहीं लेता है। उसके अलावा हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो कंफर्ट के हिसाब से ट्यून्ड है, रेयर व्हील ड्राइव है, लेकिन स्टिफनेस का कॉम्बो अच्छा बनाया गया है, तो वहाँ पे हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कोई खास दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से नहीं है। और फीचर्स वाले पार्ट में एक चीज़ है जो कुछ लोगों को मिसिंग यहाँ पे लगेगी, पुरानी 5 सीरीज़ के अंदर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिलता था, वो चीज़ इस गाड़ी से अब हटा ली गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हालांकि हेड्स अप डिस्प्ले इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अ फीचर जिसे मैं यहाँ पे मिस करूँ, पर उन व्यूअर्स के लिए जो एक एक फीचर नोट करते हैं और एक एक फीचर अपनी गाड़ी में चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये एस्पेक्ट आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी और सिटी में मैन्यूवरेबिलिटी की। तो गाड़ी की डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं। विजिबिलिटी सेडान्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल सेंसर्स और मल्टीपल कैमरास का सेटअप दिया गया है, जिससे इस गाड़ी को सिटी हो या फिर कोई भी एस्पेक्ट हो, इवन कंजेस्टेड पार्किंग स्पेसेस हो, वहाँ पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अब आके बैठ गया हूँ बैक सीट पे शॉफर एक्सपीरियंस करने, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लोग एज अ शॉफर कार भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस आपको भरपूर देखने को मिलेगी, और मैं तो यहाँ पे लकी हूँ कि मेरा जो शॉफर है उसकी हाइट छोटी है, तो एक्स्ट्रा लेग रूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपका शॉफर लेट बैक पोजीशन में भी बैठता है तो डेफिनेटली स्पेस की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी। अंडर थाइज पोजीशन हो या सीट्स की बोल्स्टरिंग हो, ओवरऑल सारी चीज़ें सफिशिएंट मिलेगी। आर्म रेस्ट यहाँ पे अगेन कंफर्ट के लिए दिया गया। वायरलेस चार्ज करना हो आपको अपना फ़ोन, या कप होल्डर्स चाहिए हो कुछ ड्रिंक करने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर्ड है। तो एज अ शॉफर कार भी मैं तो अप्रूव करता हूँ इस गाड़ी को। सो दोस्तों, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑन दिस BMW 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल टेक की। कंपटीशन की अगर बात करी जाए तो कंपटीशन प्राइस से किया जाता है और सेगमेंटेशन से किया जाता है। सेगमेंटेशन से पहले बता देता हूँ, प्राइस से बाद में बताता हूँ। तो सेगमेंटेशन से ये गाड़ी compete करती है Volvo S90, Audi A6 और उसके अलावा मर्सिडीज़ की ई क्लास के साथ। वहीं प्राइस वाला फैक्टर आपको क्यों बोला था कि बाद में बताता हूँ, तो दोस्तों ये गाड़ी लगभग 85 लाख रुपीज़ ऑन रोड कॉस्ट करती है दिल्ली NCR की अगर बात करी जाए। और वहीं कंपटीशन की अगर बात करें तो कोई गाड़ी इससे 5 लाख सस्ती है और कोई गाड़ी इससे 5 लाख महंगी है। अब इस सेगमेंट में आई एम वेल अवेयर कि 5 लाख रुपए से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो शायद अपनी पहली लग्जरी कार प्लान कर रहा हो, तो उसे डेफिनेटली 5 लाख रुपए से फ़र्क पड़ सकता है। और एक एक पैसे की कीमत हर कोई जानता है, हर कोई मानता है। तो उस हिसाब से मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस 5 सीरीज़ के साथ। और अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको डेफिनेटली ये रहेगी कि इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखें, क्योंकि रियल सेडान्स मार्केट के अंदर बहुत कम बची हैं। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पार्क प्लस के ऐप पे जाके टेस्ट ड्राइव बुक कर लें, और रिव्यूज़ जानना चाहते हैं मेरे अलावा ओनर्स के, तो पार्क प्लस के ऐप पे आपको वेरीफाइड कार ओनर्स के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।